श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयीं सदा तदा हितात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में समुदायाधिकरण पूर्ण करके अब हम लोग अथ उपलब्ध्यधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। आज इसी उपलब्ध्यधिकरणम में सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। अथ उपलब्ध्यधिकरणम। विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार मानते हैं कि प्रतीत होने वाला पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है, केवल मात्र स्वप्न की भांति बुद्धि की कल्पना है। योगाचार बौद्ध का अभिमत ज्ञान मात्र सद्भाववाद अर्थात ज्ञान मात्र ही सत है। ज्ञाता और ज्ञान से भिन्न सत पदार्थ नहीं है। इस अधिकरण में 3 सूत्रों से उक्त विज्ञानवाद की परीक्षा की जा रही है। नाभाव उपलब्धे 2:27 ज्ञान व्यतिरिक्तार्थ भाववादश्च न संभवति घटमहं जानामि इति कर्तृज्ञानकर्मतयार्थस्योपलब्धेन तदभावः शक्यते वक्तुं पुरुषार्थ विशेषव्य व्यवहारानुगुण्यापादकत्वमेव हि ज्ञानस्य कारः। अभावः ज्ञान से भिन्न सकल बाह्य पदार्थों का सर्वथा अभाव तो न स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपलब्ध है ज्ञान के विषयभूत घट पट आदि पदार्थ विषय बनकर प्रत्यक्षतः देखे जाते हैं। ज्ञान से भिन्न अर्थाभाववाद भी संभव नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार देवदत्त भोजन करता है इस प्रतीत के अनुसार भोजन क्रिया देवदत्त रूप कर्ता तथा भोजन कर्म कारक से युक्त प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार मैं घट को जानता हूँ, इस प्रतीत के अनुसार ज्ञान धातु का अर्थ ज्ञान क्रिया भी अहम रूप कर्तृकारक तथा घट रूपी कर्म कारक से युक्त प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रतीत होने वाली ज्ञान क्रिया के कारण यहाँ केवल ज्ञान क्रिया ही विद्यमान है। उसका कर्ता आत्मा और कर्म विषय है ही नहीं, ऐसा कहना संभव नहीं होता। भले उन्मत्त पुरुष ऐसा कहे, अनुन्मत्त
कोई भी पुरुष ऐसा नहीं कह सकता। भाव यह है कि उपर्युक्त अबाधित प्रतीति के अनुसार ज्ञान उसका ज्ञाता और ज्ञात तीन पदार्थ सिद्ध होते हैं। विषय और ज्ञान का आकार भिन्न भिन्न है। पुरुषस्य ज्ञान का असाधारण आकार यह है कि उन विषयों को व्यवहार योग्य बनाना। ज्ञान के बल से ही वह विषय व्यवहार योग्य बनते हैं। ज्ञान न हो तो वह विषय व्यवहार योग्य नहीं होते। जिस प्रकार काटने वाले पुरुष में विद्यमान छेदन क्रिया का असाधारण आकार वृक्ष को दो टुकड़ा कर देना है, उसी प्रकार ज्ञाता पुरुष में विद्यमान ज्ञान क्रिया का असाधारण आकार विषय को व्यवहार योग्य बनाना है। व्यवहार योग्य बनाना यही विषय का असाधारण आकार है। इस प्रकार 2:27 सूत्र यहाँ पूरा हो जाता है। वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् कारण 2:28 कारण दोषबाधक प्रत्यय राहित्य रूप वैषम्याच्च न स्वप्नादि वज्जागरित ज्ञानस्य मिथ्यात्वम्। वैधर्यात् च जागृत अवस्था में उपलब्ध होने वाले पदार्थों से स्वप्न आदि में प्रतीत होने वाले पदार्थों के धर्म में भेद होने के कारण भी जागृत में उपलब्ध होने वाले पदार्थ स्वप्नादिवत स्वप्नादि में उपलब्ध पदार्थों की भांति न मिथ्या नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में होने वाले ज्ञान मिथ्या अर्थों को लेकर होते हैं, उसी प्रकार जागृत दशा में होने वाले ज्ञान मिथ्या अर्थों को लेकर नहीं होते हैं, किंतु सत्य अर्थों को लेकर होते हैं। क्योंकि जागृत दशा का ज्ञान स्वप्न ज्ञानों से विलक्षण स्वप्न ज्ञान निद्रा आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर काल में अर्थात जागने पर स्वप्न ज्ञान का बाधक ज्ञान होता है, परंतु जागृत दशा का ज्ञान कारण दोषों से उत्पन्न नहीं होते हैं तथा ये दूसरे किसी ज्ञान से बाधित भी नहीं होते हैं। इस प्रकार कारण दोष के बाधक प्रत्यय से राहित्य रूप वैषम्य होने के कारण भी स्वप्न आदि की तरह जागरित अवस्था का ज्ञान मिथ्या नहीं है। इस तरह महान अंतर होने से मानना पड़ता है कि जागृत दशा के ज्ञान सत्य अर्थों को लेकर होते हैं। यह सूत्र भी यहीं पूरा हो जाता है। न भावोनुपलब्धे 2:29 अर्थ शून्यस्य ज्ञानस्य सद्भावो न संभवति अनुपलब्धे स्वप्न ज्ञानस्यार्थवत्तो पपादयिष्यते इति उपलब्ध्यधिकरणम्। उपलब्ध्यधिकरणम यहीं पूरा हो जाता है। भावः अर्थ शून्य पदार्थ रहित केवल ज्ञान की सत्ता न हो नहीं सकती, क्योंकि अनुपलब्धे है कर्ता रहित और कर्म रहित ज्ञान की सत्ता की उपलब्धि कहीं देखी नहीं गई है। अर्थ शून्य अर्थात विषय शून्य केवल ज्ञान का सद्भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे ज्ञान की कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। यदि अबाधित प्रतीत से सिद्ध होने वाले विषय का अभाव हो तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। इस अभाव को हटाना असंभव हो जाएगा। अबाधित प्रतीत सिद्ध होने से यदि ज्ञान का सद्भाव हो तो उसी प्रकार
अर्थ का सद्भाव होगा ही। अतः ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता इन तीनों का मानना ही उचित है, क्योंकि ये तीनों अबाधित प्रतीत से सिद्ध है। स्वप्न में होने वाले ज्ञान भी यथार्थ ही है। यह बात आगे तीसरे अध्याय में बताने वाले हैं। उपलब्ध्याधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अथ सर्वथानुपपत्याधिकरणम। माध्यमिक बौद्धों ने जो सबको शून्य माना है, उनका वह सर्वशून्यवाद भी सिद्ध नहीं हो सकता। यह निर्णय करना इस अधिकरण का विषय है। इसमें एक ही सूत्र है, सर्वथानुपपत्तेश्च 2:2-30। सर्वशून्यवादश्च न सम्भवति सदिति प्रतिज्ञायाम सदिति प्रतिज्ञायांच तुच्छात न सम्भवति। अनुपपत्तेः सदसद्बुद्धि तुच्छ त्वादीनां वस्तुगतान्योन्य विरुद्ध भाव रूपावस्था विशेष विषयत्वात् इति सर्वथानुपपत्त्यधिकरणम्। सर्वथा सब प्रकार से विचार करने पर भी अनुपपत्ते है, बौद्ध मत में असंगति ही दिखाई पड़ती है। इस कारण बौद्ध मत उपादेय नहीं है। बौद्धों का सर्वशून्यवाद भी संभव नहीं है। सबको शून्य मानने वाले माध्यमिक बौद्ध क्या सबको सत मानकर अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, अथवा सबको असत मानकर अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, अथवा दूसरे ही प्रकार से मानकर अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं। सब दृष्टियों से विचार करने पर सर्वशून्यत्व अनुपपन्न सिद्ध होता है, क्योंकि यह सिद्ध किया गया है कि सद्भाव एवं असद्भाव ये दोनों विद्यमान वस्तु के धर्म ही है। श्रुति सिद्ध सत की प्रतिज्ञा और असत की प्रतिज्ञा दोनों में ही तुच्छता की सिद्धि नहीं हो सकती। सद्बुद्धि और असद्बुद्धि में परस्पर विरुद्ध भाव रूप अवस्था विशेष ही विषय बनता है। अतः उनका अभिमत सर्वशून्यत्ववाद सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पर सर्वथानुपपत्याधिकरण पूर्ण हो जाता है। अतः एकस्मिन् संभवाधिकरणम। इस अधिकरण में जैनियों का मत परीक्षणीय है। जैन मत में सप्तभंगी न्याय के अनुसार एक ही पदार्थ को सत्ता और असत्ता दोनों स्वीकार किए जाते हैं। जैन कहते हैं कि जगत भोक्ता एवं भोग्य पदार्थों से परिपूर्ण है। भोक्तृवर्ग जीव कहलाता है। यह जगत सत्व और असत्व, नित्यत्व और अनित्यत्व, भिन्नत्व एवं अभिन्नत्व ऐसे विरुद्ध धर्मों से युक्त है। अतएव अनैकांतिक कहा जाता है। यह जगत 7 विरुद्ध धर्मों से युक्त है। वह यह है कि सत्व, असत्व, सदसत्व, सद विलक्षणत्व, सत्व होते हुए सद विलक्षणत्व, असत्व होते हुए सद विलक्षणत्व और सत्व रहते सद विलक्षणत्व। इसी प्रकार नित्यत्व और अनित्यत्व इत्यादि को लेकर विरुद्ध 7 धर्म होते हैं, तथा भिन्नत्व और अभिन्नत्व इत्यादि को लेकर 7 विरुद्ध धर्म होते हैं।
इन परस्पर विरुद्ध 7 धर्मों से युक्त होने से संपूर्ण जगत अनैकांतिक है। यह संपूर्ण जगत द्रव्य और उनके अवस्थाओं का समुदाय स्वरूप है। द्रव्य 6 प्रकार का है: जीव, धर्म, अधर्म, पूदगल, काल और आकाश। यह संपूर्ण जगत द्रव्य और पर्याय स्वरूप है। द्रव्य की दृष्टि से जगत में सत्व, एकत्व और नित्यत्व इत्यादि सिद्ध होते हैं तथा पर्याय की दृष्टि से जगत में असत्व, अनेकत्व और अनित्यत्व ऐसे विपरीत धर्म सिद्ध होते हैं। घटत्व और पटत्व इत्यादि अवस्थाएं पर्याय कहलाते हैं। द्रव्य स्वरूप एक स्थिर एवं सत है, क्योंकि वह सदा सत प्रतीत होता है। अतः द्रव्य रूप से यह जगत एक स्थिर सत हो, यह युक्ति है, यह युक्ति ही है। पर्याय कही जाने वाली अवस्थाएं अनेक अस्थिर तथा असत है, क्योंकि अवस्थाएं उत्पत्ति के पूर्व तथा नाश के बाद नहीं रहने से असत अर्थात अविद्यमान सिद्ध होती है। इन पदार्थों के रूप में जगत अनेक अस्थिर एवं असत सिद्ध हो, यह युक्त है। इस प्रकार जगत में एकत्व और अनेकत्व, स्थिरत्व तथा अस्थिरत्व, सत्व और असत्व होना युक्ति युक्त है, क्योंकि प्रतीत के अनुसार सब वस्तुओं का स्वरूप और स्वभाव माने जाते हैं। यहाँ जगत में दोनों प्रकार की प्रतीति होने से वह दोनों प्रकार के धर्म हो, जिन्हें दार्शनिकों ने परस्पर विरुद्ध माना है। इस तरह के सिद्धांत अपनाने वाले परीक्षणीय है। इस अधिकरण में 3 सूत्र है। तो आज के लिए इतना ही। कल ये 3 सूत्र के विषय में सत्संग होगा। जय श्रीमन नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रंग 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 हरे हरे, हरे देव 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।